गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडेज डेट इज़ 14th ऑफ अक्टूबर और टाइम हो रहा है 10:22। चलिए देखते हैं आज मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो आज मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुला है, अराउंड 300 पॉइंट्स अप का। राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत ही बड़ा गैप अप के साथ खुला है। कल यहाँ पर अराउंड क्लोजिंग हुई थी, लेवल था कुछ 17,000 का और आज ओपनिंग हुआ है 17,324 के करीब। तो अराउंड 300 पॉइंट्स का गैप अप खुला है। तो मार्केट थोड़ी सी डाइसी रह सकती है, इसलिए मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया है अभी तक। देख सकते हैं खाली है, कोई पोजीशन नहीं ली है मैंने अभी। चलिए अगर हम ट्रेड को ऑब्जर्व करें तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, 1 सेकेंड। देखिए ये अपर ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है, यानी कि निफ्टी जो है, वो इस अपर ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था। 1, 2, 3, 4, अराउंड 4 से 5 बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका था और बॉटम ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही थी। तो इसलिए पुट के साइड में तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मार्केट नीचे जा सकती है। कल भी मैंने ट्राई किया था कॉल लेने का, बट मुझे लॉस हो गया था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कल किसी रीजंस की वजह से, लेकिन जो था लॉस का स्क्रीनशॉट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। मुझे अराउंड 3,700 का लॉस हुआ था कल, बिकॉज मैं बार बार कॉल की तरफ था कल और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट रिकवरी करेगी। तो मैंने एक बार कॉल यहाँ लिया था इस वाले पॉइंट पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस वाले पॉइंट पर जब मार्केट ने सपोर्ट बनाया था और ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हुआ, तो मेरा एक लॉस यहाँ पर हो गया था। फिर मैंने दोबारा लिया था, यहाँ पर भी लिया था मैंने एक बार। तो फिर मार्केट ने एक फॉल लिया था, मेरा एसएल काफ़ी छोटा था। आप जानते ही हैं मैं 10 to 15 पॉइंट्स का ही एसएल रखता हूँ, या मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का। तो वो मेरा एसएल यहाँ पर भी हिट हो गया था। राइट, बट मार्केट ने एट लास्ट इस लेवल को सपोर्ट लेकर मार्केट ने लास्ट में बाउंस बैक कर दिया था। दैट्स ओके, हमारा एनालिसिस ऑलमोस्ट ठीक था, बट वी बुक द लॉस ऑफ अराउंड 3,700। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट फ्लैट खुल के इस लाइन को क्रॉस करे या स्लाइड गैप अप खुले इस लाइन के आसपास, कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर जाए। बट हुआ क्या, मार्केट आज 300 पॉइंट्स गैप अप खुल गया इस वाले लेवल पर। अब ये बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन मैं बोलूंगा इसको कुछ देर के लिए, जब तक कि मार्केट कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में या बॉटम डायरेक्शन में ब्रेक नहीं करता। राइट, अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट दिखाऊं, देखिए, या तो आप इनसाइड कैंडल का भी वेट कर सकते हो कि देखिए जैसे ये कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी, या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती इस लेवल को, तो हम कॉल की साइड में बैठ भी जाते हैं। बट अभी राइट नाउ मार्केट ने ना अपर लेवल ना बॉटम लेवल कुछ भी ब्रेक नहीं किया है। और अगर हम देखें रिलायंस को, रिलायंस काफ़ी बेरिश लग रहा है देख के, बट एचडीएफसी बुलिश लग रहा है। तो ये डाइसी मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। बट अगर ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखा जाए तो दोनों ही कंसोलिडेट कर रहे हैं सेम लेवल पर। अराउंड 1 आवर से भी ऊपर हो चुका है और ये सेम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। राइट, तो अभी हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग प्लान तो मेरा सिंपल है अभी राइट नाउ। मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो लेवल है, मैंने एक ये लाइन डाली हुई है, ये क्यों डाली है, ये वो लेवल है जिसको बार बार मार्केट ने टेस्ट किया है। देखिए जब मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल आया, जब मार्केट ने पुल बैक लिया, तो इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आई, और बार बार इस लेवल को फेस करके रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। राइट, फिर जब इसको ऊपर ब्रेक किया तो एक सपोर्ट का काम करने लग गया ये वाला लेवल। और ये लेवल है कौन सा, ये अराउंड 17,200 का लेवल है। तो मैं एक बार चाह रहा हूँ कि मार्केट डिप मारे और 17,200 के लेवल को टच करके अगर ऊपर जाती है, तब भी हम बाइंग में बैठ सकते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। बट राइट नाउ अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो मेरी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इतने बड़े गैप अप के बाद ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया होता है। कल क्या हुआ होगा, जब मार्केट ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुट राइट किया होगा, सेलर्स लोगों ने। पुट राइट मतलब पुट बेचे, मतलब वो मार्केट को ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट अभी दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब ऊपर मूव आएगी तो वो एक्चुअल मूव होती है। राइट, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा और मैं क्वांटिटी अपनी कम रखूंगा। और ये जो लेवल है अराउंड 17,300 वाला, इसके ऊपर जब इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये तो फ्यूचर चार्ट है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला मेन रेजिस्टेंस रहेगा। ये जो लेवल है 17,415 कुछ दिखा रहा है। मैं आपको 15 मिनट चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए निफ्टी के अंदर अभी सपोर्ट लेवल जो है वो 17,200 है। राइट, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जोन है सपोर्ट जोन, और रेजिस्टेंस जोन आ रहा है अराउंड 17,430 से लेके ये 490 तक, या आप 17,500 तक बोल लो।
ठीक है, तो ये हमारा एक जोन है। अभी मार्केट एक बार सपोर्ट बना ले या सपोर्ट टेस्ट करके जब वापस ऊपर जाएगी तब ट्रेड लेना काफ़ी बेटर होगा एज कम्पेयर टू अभी हम लोग ट्रेड ले लें। तो एक काम करते हैं, हम लोग वेट करते हैं ट्रेड का। ठीक है, अगर मार्केट रिटेस्ट करके 17,200 को वापस ऊपर जाती है तो वी विल गो फॉर द कॉल साइड। और अगर मान लीजिए हमको लगता है कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर रही है या फिर मार्केट बेयरिश हो रही है तो हम पुट साइड का भी ऑप्शन देख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक सपोर्ट ये है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर तो खुली है, फिर मार्केट इस लेवल को आके फिर प्राइस एक्शन बना के भी ऊपर जा सकती है, राइट। तो हम लोग ओपन रहेंगे कॉल के लिए भी, पुट के लिए भी। बट द थिंग इज हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमारे पास डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जैसे ही मुझे लगता है कि क्लियर डायरेक्शन आ गया है मैं अपडेट करूंगा आपको और क्या पोजीशन लेने वाला हूँ। सो गाइज, मैंने निफ्टी में कॉल ऑप्शन लिया है। आई शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो उसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, उससे पहले मेरा ऐसे हिट हो गया था। आई शो यू। एक सेकेंड। ये जो मार्किंग है रेड कैंडल छोटी वाली, मैंने इसके हाई पर कॉल ऑप्शन बाय किया था और मेरा एसएल जो था वो इस कैंडल का लो ही था, सॉरी इस ग्रीन कैंडल का लो था, राइट। तो ये दिख रहा होगा आपको ब्लू लाइन, इसका मेरा एसएल था, जो कि लेने के साथ ही एक रेड कैंडल नीचे आई जिसने मेरा एसएल हिट किया। अब दोबारा जब इस रेड कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक किया है तब मैंने 2 लॉट बाय किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एक्चुअली क्या है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ जाके। ये देखिए, मैंने बाय किया था 1 लॉट 234 में, और 226 का मैंने एसएल लगाया था, जो ऑलरेडी एक मतलब कितने मिनट, 5 मिनट के अंदर ही वो एसएल हिट हो गया था। दोबारा जब मार्केट ऊपर जाने लग गई तो मैंने 2 लॉट बाय किए हैं 238.88 के एवरेज प्राइस पर। वो अभी पोजीशन गोइंग ऑन चल रही है। 1:3 का टारगेट रखा है मैंने एक्चुअली आज 280 तक का, और 239 के अराउंड मैंने बाय किया है। अगर प्राइस एक्शन बनाती है मार्केट, डेफिनेटली मैं एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी और ऐड करूंगा इस प्राइस के बीच में। चलिए अब मैं बताता हूँ कि लॉजिक क्या है इसको लेने का। इसको लेने का लॉजिक ये था, मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ओपन हुई और मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया। शार्प फॉल के बाद एक रिकवरी आई और मार्केट ने इस लेवल से एक रिजेक्शन खाया। फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से फिर एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाया। यानी कि अपर लेवल पर मार्केट 2 बार रिजेक्शन खा रही थी, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। बट रिजेक्शंस तो हैं, रेजिस्टेंस लेवल था उसको 2 बार टच कर चुकी थी। तो मैं थर्ड टाइम का वेट कर रहा था, मार्केट नीचे आई, वापस जब मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट किया, उसके बाद में एक नेगेटिव कैंडल का वेट कर रहा था जो कि ये बनी थी। जब ये नेगेटिव कैंडल बनी और इसके हाई ब्रेक पे मैंने ट्रेड लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड एसएल मेरा हिट हो गया। उसके बाद दोबारा जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तब मैंने दोबारा 2 क्वांटिटी ऐड की। आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया है कि जिस लाइन को मार्केट बार बार टेस्ट करती है उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस वाज द ओनली कंडीशन जिसकी बेसिस पे मैंने ये वाला ट्रेड लिया है। चलिए मैं ऑप्शन चार्ट भी साइड बाय साइड लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अ, अगर हम देखेंगे, यस देखिए, अच्छा एक अप मूव दिया है निफ्टी ने। आई होप, देखिए अभी कोई रेजिस्टेंस है नहीं अपर लेवल पे, तो मार्केट को मूव कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ा फेस कर सकती है मार्केट इस लेवल पर अराउंड 360 के आसपास। अभी मार्केट 338 चल रही है, तो 20-30 पॉइंट का बफर अभी भी है मार्केट के अंदर। और जनरली अगर इसने 350 क्रॉस कर दिया, 350 के बाद शार्प मूव दे सकता है 390 तक, राइट। तो मेरा वही एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट 17,390 तक भी चली जाती है, इट्स परफेक्ट, बिकॉज एचडीएफसी भी सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस रिलायंस थोड़ा वीक है आज। अगर रिलायंस भी एक पुल बैक लेकर फिर ये ऊपर जाए तो शार्प मूव देगा और निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। इसलिए मैंने अपना टारगेट 1:3 रखा है अभी, राइट नाउ। लेट्स सी क्या होता है। जैसे भी कुछ भी अगर टारगेट मीट होता है या फिर जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लॉट भी ऐड करता हूँ तो। गाइस अभी हमारा ऐसे लेट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है आज। हमारा ट्रेड लेने का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अपर लेवल को मार्केट बार बार टेस्ट कर रही थी। 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार जब अपर लेवल टेस्ट हो चुका था तो वो हमारा कंफर्मेशन पॉइंट था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है।
और हमने इस रेड कैंडल के हाई पर ट्रेड लिए 2 लॉट और मार्केट शार्पली ऊपर गया। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी तो हम क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया। डायरेक्टली आजकल मूवमेंट ऐसी हो रही है मार्केट में, टेम्पल टाइप फॉर्मेशन हो जा रहा है। मार्केट जिस स्पीड से ऊपर जा रही है उस स्पीड से नीचे भी आ रही है। दैट्स ओके, मुझे लगा था कि प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाएगी। चलिए देखते हैं कि मार्केट ने हमें कितना रिवॉर्ड दिया था। अगर हम देखें हाई बना के, तो मार्केट ने अराउंड हमें 1.5 का रिवॉर्ड ऑलरेडी दिया था, बट हमने बुक नहीं किया बिकॉज हमारा टारगेट 1:3 का था। देखिए जब भी हम वी आर बायर्स, तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वी हमें अपना ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 या 1:3 तो रखना ही चाहिए। अगर 1.5 पर आप ट्रेड करते हो तो इट्स नॉट गुड, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए छोटे छोटे लॉसेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,000 3,000 के लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है वीक में जिसमें आप एक सिंगल ट्रेड में 10,000 12,000 भी कवर अप कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बस द थिंग इज वी नीड टू स्टिक टू द रूल्स। तो आज हमने रूल्स पे स्टिक रहे हैं हम लोगों ने। देखिए बहुत सारी कंडीशंस थी जो मुझे बता रही थी कि मार्केट पॉजिटिव है। मैं आपको फिर भी एक बार बताता हूँ 15 मिनट चार्ट के अंदर। पहली कंडीशन ये थी कि यहाँ देखिए, ये मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। शायद आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 में टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखाया है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, एक रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल जिसने इस रेड कैंडल की 50% के ऊपर की क्लोजिंग दी हो। इसके बाद क्या होता है, मार्केट ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो ये शो कर रहा था कि मार्केट पॉजिटिव है, एक सपोर्ट क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका था। बिसाइड्स दिस, रिलायंस भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी भी एंड एचडीएफसी बैंक भी, ऑल वर लुकिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत बुलिश थे अभी राइट नाउ, इतने बड़े गैप अप खुलने के बाद भी। जनरली मैं होता नहीं हूँ इतने बड़े गैप अप खुलने के बाद कि एक बड़ी ट्रेड लूँ मैं, बट ये सारे साइन शो कर रहे थे कि एक अप मूव अच्छी खासी आ सकती है। मोर ओवर दूसरा केस तो ये था, एक तो रेंज ब्रेकआउट, उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, प्लस ये इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ था इस लेवल पर, इसके बाद भी शार्प मूव दिया है। मे भी ऐसा हो सकता था कि मैं वेट करता रहा कि मे बी ये इनसाइड कैंडल बनेगी उसके बाद मार्केट अप मूव करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो सेलेक्ट हो गया हमारा। दैट्स ओके, अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वी हैव बुक द लॉस। हमारा लॉस अराउंड 2,300 रुपीज़ का हुआ है। हमने आज 2 ट्रेड लिए थे सेम स्ट्राइक प्राइस के। एक मैंने लिया था 234 का जो इमीडिएटली एसएल हो गया था अराउंड 5 मिनट्स के अंदर ही, क्योंकि वो एक वॉलेटिलिटी के चक्कर में हो गया था। मेरा एसएल काफ़ी छोटा रखा था मैंने। इसके बाद एक्चुअली मुझे 224 का एसएल रखना चाहिए था, मैंने 226 का एसएल रखा था, काफ़ी छोटा एसएल हो गया था और वो डायरेक्टली हिट हो गया था। मार्केट ने लो बनाया था 225 का इस टाइम पर। इस पर अगेन जब मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्मेशन किया जो मैंने आपको शो किया इस वाली रेड कैंडल का, तो अगेन मैंने ट्रेड लिए 2 लॉट के साथ और उसमें भी अब हमारा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, 1.5 रेशियो का रिवॉर्ड हम लोग ऐसे बुक नहीं करेंगे बिकॉज हमारा रूल जो है मिनिमम 1:2, उसके बाद अगर हमें बुलिश ज़्यादा लगती है मार्केट तो 1:3, उससे कम में हम ट्रेड नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसा होता है कि देखिए छोटे छोटे लॉसेस देने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वीक में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें आपको बिग मूव मिलते हैं और कैप्चर कर सकते हो उस मूव को, और वहाँ पर आप 1:3 1:4 भी टारगेट रख सकते हो। जब आपको 1:3 और 1:4 मिलेगा उसमें आप क्वांटिटीज ऐड करोगे, जिसे हम पिरामिडिंग बोलते हैं, क्वांटिटीज ऐड करोगे तो सारे छोटे छोटे लॉसेस एक दिन में कवर अप हो जाएंगे। सो नॉट अ बिग डील, दैट्स ओके। तो अपना हम ट्रेड क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।